हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। कल तक अपन लोगों ने यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट कर ली, उसकी थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली। अब अपन क्या करेंगे कि यूनिट में जो मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एक एक दो दो कर लेंगे, सारे नहीं करेंगे। वो जो बचे हुए क्वेश्चन है जो जिसमें डिफरेंट कुछ भी लग रहे हैं ना वो मैं करवा दूंगी आपको, है ना। और जो अपने आप मैंने जैसे आपको एक बताया उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये क्वेश्चन है, आप ये ट्राई कर लेना, तो वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आज अपन दो क्वेश्चन करेंगे, दो टाइप्स के, ठीक है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जी है वो ये है, सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी ये और ग्रुप जी डैश ये के तुल्यकारी है, सो दैट द ग्रुप जी ये और इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप जी डैश। तो मैं सबसे पहले जी और जी डैश उतार लेती हूँ, ठीक है। ये अपन को जी और जी डैश दिए हुए हैं। अब देखो अपन को करना क्या है कि इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तुल्यकारी दिखाना है। तुल्यकारी का साइन होता है ये, तो अपन को तुल्यकारी दिखाना है। तो तुल्यकारी कैसे दिखाएंगे अपन? तुल्यकारी दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, वन वन दिखाते हैं, एक एक दिखाते हैं, ऑन टू आच्छादक दिखाते हैं और अपन होमोमोर्फिज्म समाकारी दिखाते हैं ना। ये तीन चीज अपन दिखाते हैं, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे एक एफ डिफाइन करना पड़ेगा। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे कि अब अपने पास यहाँ पे भी चार एलिमेंट है, यहाँ पे भी चार एलिमेंट है, अर्थात अपने को क्या करना है कि हर एक को एक में मैपिंग करानी है। तो एक एफ डिफाइन करना पड़ेगा, जी से जी डैश में परिभाषित करना पड़ेगा। तो किसको किस में भेज रहा है ये अपन को देखना पड़ेगा। तो ये अपन कैसे देखेंगे, आइसोमॉर्फिक देखो, तुल्यकारी का मतलब होता है कि वो खुद स्ट्रक्चर में तो सेम नहीं होते, लेकिन क्या होता है इनकी जो कार्य प्रणाली है, जो ये कार्य करते हैं वो सेम होते हैं। जो काम 0+4 में करते हैं उस वैसा ही काम, जैसे यहाँ पे देखो +4 के अंदर आइडेंटिटी कौन है, आइडेंटिटी अपनी 0 है। तो मल्टीप्लीकेशन मोड 5 में आइडेंटिटी कौन है, 1 है। तो यहाँ जो काम प्लस इस जी में जो काम 0 कर रहा है ना वो यहाँ पे 1 कर रहा है ना। ऐसे सेम काम करते हैं, जबकि ये वैसे इक्वल नहीं है 0 और 1, लेकिन इनका जो काम है, इनका जो कार्य है, जो इस ग्रुप में जो है उनकी भूमिका है वो सेम होती है। तो देखो अपन को एक तो यहाँ से सीधा दिख गया कि एफ 0 है वो 1 के इक्वल है ना, कि भाई जी का जो 0 है जी डैश के 1 के जैसा है ना। ये तो एक हो गया। ऐसे ही अपन को इन सब को देखना है। तो इन सब को देखने के लिए अपन एक तो बना लेते हैं पहले केली टेबल, है ना, ताकि क्या अपन देख सकेंगे कौन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो केली टेबल में लिखती हूँ पहले, ये है केली टेबल बनाते हैं। ये जी ग्रुप वाले की हो जाएगी, ये जी डैश ग्रुप वाले की। 0+0 0 रहेगा, ये 1 2, यहाँ आइडेंटिटी है ये तो सेम ही देगी अपने को, है ना। 1+1 2, mod 4 2 रहेगा, 1+2 3 हो जाएगा, 3+4 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 मोड आ गया ना। 2+1 3 हो गया, 2+2 4 का 0 हो गया, 5 का 4 माइनस हो गया तो 1 बच गया। फिर 3+1 4 0 हो गया, 3+2 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 3+6 में से 4 गया, 2 बच गया, ठीक है। और उसके बाद अपन को क्या करना है, इधर आइडेंटिटी 1 है तो 1 सेम देगी ऑपरेशन, है ना। आइडेंटिटी तो सेम ऑपरेशन देती है। फिर अपन 2 को 2 से 2 2 जा 4, 5 से कम है इसलिए 4 रह जाएगा। 2 3 जा 6, 5 से 1 ज़्यादा है तो 1 हो गया। 2 4 जा 8, 5 से 3 ज़्यादा है तो 3 लिख दिया। ये देखो मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये मैं पहले करवा चुकी हूँ फर्स्ट यूनिट में। 3 2 जा 6, 1 ज़्यादा है 1 हो गया, 3 3 जा 9, 4 ज़्यादा है 4 लिख दिया, 4 3 जा 12 है, 10 से 2 ज़्यादा है 2 लिख दिया, 4 2 जा 8, 5 से 3 ज़्यादा है 3 लिख दिया, 4 3 जा 12 है, 10 से 2 ज़्यादा है 2 लिख दिया, 4 4 जा 16, 15 से 1 ज़्यादा है तो 1 लिख दिया, ठीक है। ये अपनी टेबल बन गई। तो देखो यहाँ पे जो काम 0 कर रहा है यहाँ पे 1 सेम कर रहा है, 0 सेम भेज रहा है, 1 भी सेम भेज रहा है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे अपन को एक और ध्यान रखना होता है कि इन ये जो एलिमेंट है ये अगर सेम बिहेव रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो एलिमेंट मान लिया 1 है 1 है, उसका ऑर्डर जी में जितना होगा वैसा ही ऑर्डर इसके जो आइसोमॉर्फिक अपन लेंगे उसका होगा। जैसे 0 का ऑर्डर 1 है ना, 0 की पावर 1 करते ही अपन को आइडेंटिटी मिल जाती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 अपना क्या है, 1 है। और वैसे ही 1 की पावर 1 करते ही 1 आइडेंटिटी जी डैश की मिल जाती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 भी 1 है। तो सबसे पहले अपन ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं उनमें क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 1 का ऑर्डर कितना है,
1 को एक बार किया 1 आया, 1 को 2 बार किया 2 आया, है ना, 1 + 1 2 हो गया। 1 को 3 बार किया 1 + 1 + 1 3 आया। 4 बार किया 1 + 1 + 1 + 1 4, तब जाके अपन को आइडेंटिटी मिली। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑर्डर किसका है ना, तो सीधे सबसे पहले तो अपना आइडिया 2 पे जाएगा, है ना। अपन सोचते तो ऐसे ही 0 1 में जा रहा है तो 1 2 में जाना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं क्या 2 का ऑर्डर है वो कितना है। तो 2 + 2 × 2 कितना होगा, 2 2 जा 4 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ऑपरेशन का ध्यान रखना है अपने को। 4 mod 5 4 ही रहेगा। फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 mod 5 क्या होगा, 3 बचेगा। फिर 2 की पावर 4 करेंगे तो उसको क्या 2 की पावर 3 × 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 अपने पास 3 आया था, 3 × 2 6 6 mod 5 क्या होगा अपने पास 1 हो जाएगा। और 1 ही इस जी डैश की क्या है, आइडेंटिटी। इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, ऑर्डर ऑफ 2 4 है। ये ऑर्डर से चेक नहीं करना होता क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि एक जो 4 ऑर्डर का ये एक एक एलिमेंट है, हो सकता है किसी और का ऑर्डर भी 4 हो। अब अपन सारणी से चेक करेंगे कि यहाँ पे 2 है, जहाँ पे नहीं, जहाँ यहाँ पे 1 है वहाँ अगर 2 रख दें तो क्या ये वाली सारणी बन रही है। जैसे यहाँ 1 है उसको 2 रख दिया तो ये यहाँ पे 2 रखा हुआ है ना। यहाँ 0 को 1 से किया तो 2 1 मिल रहा है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, 0 की जगह 1 और 1 की जगह, तो 1 को 2 को करने से 2 मिलना चाहिए। 1 को 2 से किया तो 2 मिल रहा है अपने को, है ना, इतना सही है। उसके बाद अपन इधर चलते हैं। इस लाइन में 1 कहाँ है, यहाँ है। यहाँ 1 को 0 से किया तो 1 मिल रहा है, और उसमें 1 की जगह 2 और 0 की जगह 1 होना चाहिए था। 2 को 1 से करने पे अपन को 2 मिलना चाहिए, तो 2 को 1 के साथ ऑपरेशन करने पे 2 मिल रहा है अपन को। 2 सही है, इसका मतलब F1 2 में ही जाएगा, है ना, इतना तो अपना श्योर कर सकते हैं अपन। और हो सकता है कि भाई ऑर्डर 4 किसी और का हो तो भी वो सेम ही कार्य करेगा, है ना। तो एक में अपन को मैपिंग दिखानी है, किसी में भी दिखा दो। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ 2 को 3 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 प्लस तब 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 किस से आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है 3 मल्टीप्लीकेशन मोड 4 से आ रहे हैं, है ना। तो अब अपन वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन अपने को ये एक ही नहीं देखना है ना। ये देखने से पहले अपन को क्या देखना है, ऑर्डर और देखना है ना। इसमें 1 है नहीं, इसमें इतना ही है, अपने इतना ही चेक कर सकते हैं। ये अपन बोल नहीं सकते कि ये 2 क्या है 3 क्या है इसमें, ये इसलिए अपन नहीं बोल सकते एक बार, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे कि इस यहाँ पे तो 2 का ऑर्डर चेक करेंगे। 2 का ऑर्डर कितना है, 2 + 2 4, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, जी में 2 ही हुआ। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे 3 का ऑर्डर, तो 3 3 जा 9 होता है। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 mod 5 कितना होता है, 4 आएगा, जो आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 है वो नॉट इक्वल टू 2 है, इसलिए 3 और 2 बराबर नहीं हो सकते। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे 4 का ऑर्डर देखेंगे तो 4 4 जा 16 mod 5 करेंगे तो 15 का एक एक्स्ट्रा 1 बचेगा, है ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 है वो कितना है, 2 है, और इधर ऑर्डर ऑफ 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं f(0) 1 की तरह जा रहा है, f(1) 2 की तरह जा रहा है, और जो 2 है वो 4 की तरह जा रहा है। तो बचा हुआ f(3) किस में जाएगा, 3 में जाएगा। ये अपनी मैपिंग हो जाएगी। तो अपन इतना, ये जो मैंने बताया है ये अपने को सोचना ही है। ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप अपने से अपने आप होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि लिखेंगे कि सारणी 1 और सारणी 2 से स्पष्ट है, से हम अवलोकन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अगर f कोई प्रतिचित्रण g से g डैश में निम्न प्रकार परिभाषित हो, ये f(0) 1 ये सारे लिखेंगे हो, तो अब अपन क्या देखते हैं कि अर्थात सारणी 1 में 0 के स्थान पे 1, 1 के स्थान पे 2, 2 के स्थान पे 4, 3 के स्थान पे 3 लिखते हैं तो अपने को सेकेंड सारणी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इससे अपन ये तो ऐसे दिखा दिया कि हाँ दोनों सारणी समरूप सिद्ध हो गई है ना। अब अपन को क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो उसके लिए अपन क्या दिखाएंगे, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका सत्यापन करेंगे, ये तो अपने सारणी से किया है। अब इसका सत्यापन करेंगे कि भाई 0 के साथ किया तो ये 0 आया, तो इधर 1 को मल्टीप्लीकेशन 1 से किया तो 1 आया। ऐसे ही अपन जब करते जाएंगे आगे से आगे, आगे से आगे,
देखो सारे किए हुए हैं, आप देख लो इसमें कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जहाँ 1 है वहाँ 2 करना है, जहाँ 2 है वहाँ 4 करना है, और जहाँ 3 है वहाँ यही है। देखो ये वाली ऑपरेशन सारी की सारी लिख देनी है अपन को, सेम की सेम। और फिर अपन को क्या स्पष्ट दिख रहा है भाई, हर एक एलिमेंट है वो एक में ही मैप हो रहा है, इसलिए 1 1 है। और इस जी डैश के जो जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज जी में अपने पास अवेलेबल है, इसलिए ये ऑन टू भी हो गया। फिर अपन को दिखाना क्या बचा, होमोमोर्फिज्म दिखाना पड़ा, बचा हुआ है। तो होमोमोर्फिज्म अब जब अपन देखेंगे कि इसका जो ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, इसका ऑपरेशन करने के बाद जब एफ लगाएंगे क्या वो सेम आ रहा है। जैसे 0 का 0 के साथ ऑपरेशन किया तो 0 आ गया, तो 0 का ऑपरेशन करने पे 1 आ रहा है, तो क्या 1 का 1 के साथ ऑपरेशन करने पे 1 आ रहा है, तो आ रहा है। ऐसे ही जब हम सब देखते हैं ना तो सब में होमोमोर्फिज्म डिफाइन होता है। इसलिए अपन लिख देंगे कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एफ एक्स मोड वाई, फोर वो है एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन 5 एफ वाई है, प्रत्येक एक्स वाई के लिए है, इसलिए अपन बोल देंगे एफ क्या है, अपना तुल्यकारी है, एफ है वो अपना आइसोमोर्फिज्म है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना, देख लेना, और आप खुद से कर लेना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़ो नहीं उसको। उसके बाद अपन एक और टाइप देखते हैं जो बहुत इजी है, वैसे तो देखें तो कराया हुआ भी मान सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिचित्रों में कौन कौन सी समूह समाकारिताएं होमोमोर्फिज्म दिखाना है। होमोमोर्फिज्म के लिए अपन को क्या दिखाना होता है, एफ एक्स स्टार वाई को एफ एक्स ओ एफ वाई दिखाना होता है ना। तो यहाँ पे देखो मैं 2 दिखा दूंगी, एक होमोमोर्फिज्म नहीं वाला दिखा दूंगी, एक होमोमोर्फिज्म वाला दिखा दूंगी। बाकी ये जो 2 हैं ये आप कर लेना, पॉज करके आप देख लो एक बार, इनके आंसर भी है क्वेश्चन भी है। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं हो तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, मैं आपको इनके आंसर भेज दूंगी। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं कि एफ है वो जेड प्लस से z प्लस में डिफाइन है, और एफ ए किस प्रकार डिफाइन है, a+1 से डिफाइन है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए और बी 2 लेते हैं, ए स्टार बी मतलब फर्स्ट वाले का ऑपरेशन a+b लगाते हैं, तो ये अपन को क्या देगा, a+b+1 देगा। फिर इधर सेकेंड वाले का एफ ए, सेकेंड वाला ऑपरेशन भी प्लस है तो प्लस एफ बी लगाएंगे, तो ये क्या देगा, a+1 b+1, ये क्या आ जाएगा, a+b+2 आ जाएगा। इसलिए एफ ए प्लस बी है वो एफ बी के इक्वल नहीं है, अतः हम बोल देंगे कि एफ है वो समाकारी नहीं है, एफ है वो होमोमोर्फिज्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन एक और देखते हैं। ये बोल रहा है कि एफ R0 डॉट से R0 डॉट में एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर से डिफाइन है। ठीक है, एक्स और वाई लेते हैं, एफ एक्स दोनों में ऑपरेशन क्या है, सेम है, तो एक्स डॉट वाई लेंगे तो क्या होगा, एक्स डॉट वाई का स्क्वायर होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट एफ वाई। और इसलिए यही अपन को सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ पे सेकंड में एफ क्या हो गया, होमोमोर्फिज्म हो गया। ऐसे ही ये 2 और है, ये आप करके देख लेना, ये दोनों होमोमोर्फिज्म है, और ऐसे ही अपन को एग्जाम में आए तो सिद्ध करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कहीं डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी आपका डाउट। और अगर इस यूनिट के नोट्स आपको चाहिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए तो आप मेरे को जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF फॉर्म में सारा अवेलेबल करवा दूँगी। ओके।